विधनों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विधन ऐसा जग में जो टीक सके? नर के मन में खमठीक ठेलता है, जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हाय दोस्तों, एक शायरी है कि भग गए तो नजर से उतर जाओगे, आंसुओं की तरह तू बिखर जाओगे, याद ए मत करेगा जमाना तुझे, अपने धरती की खातिर जो मर जाओगे। आज हमारे यहाँ 2-3 बच्चियाँ आई थी, कुछ फीस बाकी था देने के लिए आई थी, कक्षा 12 की थी। उन्होंने पूछा कि सर हम क्या करें आगे। हमने कहा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो लड़की हैं, कैसे कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे समस्या हैं हमारे सामने। मैंने कहा कि ये सब गलत बात है। आप अपने दिमाग में कभी ये ना आने दीजिए कि आप लड़की हैं, आप ये नहीं कर सकती, आप वो नहीं कर सकती। वर्तमान समय में 2024 में लड़के और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो केवल इस बात की है कि उसका समाज कैसा है और उसकी सोच कैसी है। एक बात नोट कीजिएगा, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती मर गई तो समझ लो कि उसकी हस्ती मर गई। जिम्मेवारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। वीर की शहादत को अर्थी पे कांधा लेके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। यदि आप लड़की हैं और अपने आप को आज भी वर्तमान समय 2024 में अबला समझती है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको, आपके दिमाग को वाश किया गया है, बहलाया गया है। आपके अंदर जो ताकत है वो किसी के अंदर नहीं, और आप ही के अंदर नहीं, हर व्यक्ति के अंदर एक निश्चित ऊर्जा होती है जो वक्त आने पर उभरती है। आप अपने अंदर की उस ऊर्जा को जागृत कीजिए, फिर देखिए आपसे आगे कोई नहीं होगा। आइए देखते हैं आज हम लोग देखेंगे ग्रामर। ग्रामर में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अरे यार, केवल पढ़ेंगे कि सब्सक्राइब भी करेंगे? हाँ, मुंह का ताक रहे हो, सब्सक्राइब भी कर लो, साथ में पढ़ते भी रहो। 1-2 सेकंड का वक्त लगता है। हमसे प्रेम नहीं है क्या? सब्सक्राइब कर लो थोड़ा। 15 दिन हो गया 51 के 51 ही पढ़े हो। बीच में तो 52 हो गया था, पता नहीं कौन चुट्टा निकाल दिया, एक ठो 51 कर लिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात हम लोग वर्तमान काल को क्रॉस करके, प्रेजेंट टेंस को क्रॉस करके अब पास्ट टेंस में प्रवेश कर गए, अर्थात भूतकाल में चले गए। भूत का तो मतलब होता है बीता हुआ। वो सभी वाक्य जो इस प्रकार से बात की जाते हो कि बीते हुए समय की वार्तालाप प्रस्तुत करते हैं, वो सभी टेंस किस में होते हैं? पास्ट टेंस। जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस के 4 भेद थे, उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। लेकिन सभी वाक्य बीते हुए समय के होंगे, कोई भी वाक्य वर्तमान और भविष्य का नहीं होगा। सभी के सभी वाक्य बीते हुए समय के होंगे, वर्तमान समय का कोई नहीं होगा। अर्थात सीधी सी बात है, पास्ट टेंस होगा तो पहचान के रूप में बता चुके हैं कि था, थी, थे इत्यादि शब्द अंत में आएगा। इसके अलावा इसमें भी होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट होगा उसमें ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस होगा तो रहा, रही, रहे। परफेक्ट होगा तो चुका, चुकी, चुके। और परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों यदि साथ में आएगा तो रहा, रही के साथ समय होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में
ता था, ती थी, ते थे इत्यादि शब्द आता है तो वो किस में आता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसके अलावा इसमें एक और पहचान होता है, वाक्य के अंत में आ ई ए आता है। एक बात ध्यान देने योग्य है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जिसमें बहुत काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। कैसे? 3 टेंस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, बता ही देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तीनों टेंस के पढ़ने के बाद कि आखिर में वाक्य किस में है, समझ में नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, ता था, ती थी, ते थे के अलावा इसमें भी आ ई ए आता है। चुका, चुकी, चुके के अलावा इसमें भी आ ई ए आता है। चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि के अलावे इसमें भी आ ई ए आता है। अब बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाते हैं। जब दिया है ता था, ती थी, ते थे तो बता देते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। दिया है चुका है, चुकी है, चुके हैं तो बता देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि होता है तो बता देते हैं कि पास्ट परफेक्ट है। लेकिन आ ई ए वाले में आकर के फंस जाते हैं। जैसे मोहन बाजार चला गया है, मोहन बाजार चला गया था, मोहन बाजार चला गया। अब बच्चे फिर में पढ़ जाते हैं कि दोनों में तो आ ई ए आया है, लेकिन यहाँ पर एक गुप्त पहचान है। यदि आ ई ए आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो अंत में है आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा तो अंत में था, थी, थे आएगा। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो उसके अंत में न था, थी, थे आएगा, न है, हूँ, हे आएगा। जैसे मोहन बाजार चला गया, इसके अंत में यदि था लगा देते हैं तो पास्ट परफेक्ट, अंत में है लगा देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन केवल कहें मोहन बाजार चला गया तो वो आ जाएगा पास्ट इंडिफिनिट। शब्द से ही पता चलता है। ऐसे ऐसे वाक्य जो हाल ही में समाप्त हुए हों, समाप्त हुए कोई बहुत ज़्यादा समय ना हुआ हो, ऐसे वाक्य सभी पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा होगा तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे। आगे देखते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यदि देखा जाए पहचान के तौर पर, पहचान ऐसे वाक्य जिस वाक्य के अंत में ता, था, ती थी, ते थे के अलावे आ ई ए इत्यादि शब्द आता है। आ है, ई है, ए है नहीं आता है। आ था, ई थी, ए थे नहीं आता है, केवल आ ई ए। जैसे शीला स्कूल चली गई, माताजी खाना पका ली, पिताजी चाय पी लिए, ऐसे आएगा। उसके अंत में यदि था, थी, थे आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट, अंत में है आ जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन केवल आ ई ए आता है, अंत में था और है नहीं आता है तो वह किस में होगा? पास्ट इंडिफिनिट। तो ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता, था, ती थी, ते थे के अलावे आ ई ए आता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे शीला खाना पकाती है, शीला खाना पकाती थी, रोहित क्रिकेट खेलता था, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता था, हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते थे। ये तो हो गया ता, ती, ते थे। पीयूष बाजार गया, माताजी खाना पका ली, पिताजी अखबार पढ़ लिए, बच्चे क्रिकेट खेल लिए, अध्यापक हाजिरी भर लिए, हम लोग फीस दे दिए। ये सारे वाक्य किस में आएंगे? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसके बाद अनुवाद के नियम। रूल ऑफ ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, अनुवाद के नियम। इस टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है। जिस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है,
उसी तरह से इसमें भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम यदि साधारण वाक्य है और अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर कैसे स्पष्ट कर पाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में वर्ब के अंत में यस या ईएस जोड़ा जा रहा था, लेकिन इसमें यस या यस नहीं जोड़ा जाएगा, इसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और मात्र पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जिसमें क्रिया के सेकेंड फॉर्म का द्वितीय रूप का प्रयोग किया जाता है। अन्य किसी भी टेंस में क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो भी केवल साधारण वाक्यों में। आगे देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न भी ना पूछा गया हो, माना भी नहीं किया गया हो, वो सभी के वाक्य किस में आते हैं, साधारण वाक्यों में। साधारण वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद करते समय शब्दों को निम्न क्रम में लिखते हैं। कैसे, कर्ता के बाद क्रिया का सेकेंड फॉर्म और इसके बाद कर्म, इसके बाद इत्यादि। इंग्लिश में समझना चाहे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस इत्यादि। कोई भी वाक्य हो जिसके अंत में ता था ती थी ते थे अथवा आ ई ए आया हो, इस फार्मूले पर रखेंगे, सही होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। माता जी मंदिर जाती थी, जाती, करता क्या है, तो मंदिर जाने का काम कौन कर रहा है, जो कर रहा है वही क्या होगा, करता। सब्जेक्ट क्या है, तो माता जी, माता जी का अंग्रेजी मदर जी, MOTHER, मदर जी। इसके बाद क्रिया का सेकेंड फॉर्म, क्रिया क्या है, जाना, लेकिन वाक्य के अनुसार लिखा गया है जाती, लेकिन है क्या, जाना। जाना का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, तो गो, वेंट, गॉन। तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट, WENT। इसके बाद कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, तो मंदिर जाना, कर्म क्या है, मंदिर जाना, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मंदिर। मंदिर का अंग्रेजी क्या होता है, टेम्पल, TEMPEL, टेम्पल, TEMPAL, टेम्पल। मदर जी वेंट टू टेम्पल। रोहित अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। रोहित अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। अब इसमें कर्ता क्या है, सब्जेक्ट। इस वाक्य में कार्य करने का काम कौन कर रहा है, तो रोहित। तो इस वाक्य में कर्ता क्या है, रोहित। तो क्या लिखेंगे, रोहित, रोहित। इसके बाद क्रिया का सेकेंड फॉर्म, क्रिया क्या है, पूरा करना, क्रिया क्या है, पूरा करना। तो पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट, COMPLEAT। इसके अंत में ED लगा देंगे तो वही सेकेंड फॉर्म भी होगा और वही थर्ड फॉर्म भी होगा। तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। अब रोहित लड़का है तो लड़का के लिए बताए थे, अपना के लिए क्या प्रयोग होता है, हिज, कंप्लीटेड हिज होमवर्क, HW लिख देते हैं,
होमवर्क को आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। वे लोग नदी किनारे प्रतिदिन जाते थे। वे लोग बहुवचन है, तो इसमें चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, सेंटेंस के रूल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एक वचन के लिए कुछ और बहुवचन के लिए कुछ और, हमेशा यही रूल लागू होगा। जैसे सिंपल सेंटेंस में जो कुछ भी है, चाहे एक वचन या बहुवचन, सबसे आसान टेंस यही है। करता क्या है वे लोग, तो वे लोग की अंग्रेजी क्या होगी, दे। इस पद क्रिया क्या है, जाना, जाना का अंग्रेजी क्या होगा, वेंट। अब कर्म क्या है, ऑब्जेक्ट, उसका काम क्या है, नदी के किनारे जाना। कर्म क्या है, नदी के किनारे। बैंक, BANK, बैंक मतलब होता है किनारा। बैंक ऑफ रिवर, RIVE। आशा करता हूँ पूर्णतः यह समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में आ गया तो लाइक कर दो यार, थोड़ा सा शेयर कर दो, ताकि सब्सक्राइबर हमारे भी बढ़ जाएं। 50 से 51 लोगों को लेकर के कितने दिन चलाओगे, इतने बच्चे हो, लग जाओगे तो किसी का मोबाइल पाओ, मेरा चैनल खोज करके सब्सक्राइब कर दो, छोड़ दो उसको, जाओ भाड़ में जाओ। सब्सक्राइब नहीं बढ़वा पा रहे हैं आप लोग, क्या उम्मीद करें। ऐसे ऐसे लोग हैं। बच्चे तो मधुमक्खियों की तरह होते हैं जी, जो ठान लेते हैं वो पूरा हो जाता है, और आप लोग ठानेंगे नहीं तो पूरा कहाँ से करेंगे। हाँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, उससे क्या मतलब है, पसीना बहुत हो रहा है। आगे देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। हाँ, एक बात और, यदि कक्षा 12 पास कर लिए हैं तो आप किसी एक को लक्ष्य मत बनाइए। कहने का तात्पर्य है, यदि आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो बेशक मेडिकल क्षेत्र में जाइए, लेकिन ये मत सोचिए कि हम केवल इसी विद्यालय में पढ़ेंगे। इसलिए जितने भी प्रवेश परीक्षाएं हो रही हैं, हाँ थोड़ा सा खर्च पड़ेगा, हर विद्यालय का अपना अपना शुल्क होता है, प्रवेश शुल्क जो होता है। पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा की डेट बढ़ गई है, आप उसे भी डाल दीजिए। BHU का यदि इंट्रेंस एग्ज़ाम निकलता है BSc के लिए, मेडिकल के लिए, उसका भी डाल दीजिए। KGMU है, शकुंतला विश्वविद्यालय है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद, मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी है, सभी विद्यालय का फॉर्म आप अप्लाई कर दीजिए। इंट्रेंस परीक्षा निकालना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, और इतना कठिन भी नहीं है। जो परिश्रम करेगा श्योर है कि निकाल लेगा। लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बीच बिचवा हैं, बीच बिचवा का कहीं पार घाट नहीं लगता है। सभी फार्म भरिए, घर पे मन लगा करके पढ़िए। इंट्रेंस परीक्षा में यदि BSc करना चाहते हो, या इंजीनियरिंग करना चाहते हो, या मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, यदि बायो है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, केवल 3 सब्जेक्ट पूछेगा, और तीनों सब्जेक्ट पर कमांड रखिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, आसान आसान क्वेश्चन होगा, लेकिन छोटा होगा, इसलिए छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आइए आगे देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। इस टेंस के नकारात्मक वाक्य को अंग्रेजी अनुवाद बनाते समय कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट प्लस डिड। इसमें अब सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, क्योंकि अब यह साधारण वाक्य नहीं है। केवल साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। तो डिड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, प्लस। अब इसमें
क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि क्रिया के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग केवल साधारण वाक्यों में होता है। अब इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलेगा, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को केवल लिख देते हैं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ET। एग्जाम्पल देखें, रोहित अपने छोटे भाई के साथ क्रिकेट नहीं खेलता। क्या लिखेंगे सबसे पहले? कर्ता। कर्ता क्या है? रोहित। अंग्रेजी लिखिए रोहित का ROHI। इसके बाद डिड नॉट डायरेक्ट लिखिए, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद क्रिया लिखिए, क्रिया क्या है? खेलना। खेलना की अंग्रेजी प्ले। इसके बाद कर्म क्या है? क्रिकेट। प्ले टू क्रिकेट। इसके बाद क्या? इत्यादि। इत्यादि में क्या है? कर्ता क्रिया कर्म के अलावा जो भी बचता है वो क्या है? इत्यादि। तो कर्ता क्रिया और कर्म के अलावा क्या बच रहा है? अपने छोटे भाई के साथ। तो रोहित लड़का है तो अपना के लिए क्या लिखेंगे? हिज। प्ले टू क्रिकेट विथ हिज, साथ खेल रहा है ना, साथ के लिए विथ का प्रयोग करेंगे। विथ हिज यंगर ब्रदर। यंगर मतलब होता है छोटा, YOUNGER, यंगर ब्रदर BROTHER। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रेखा और मोहन अपने पिताजी के साथ प्रतिदिन खेत में कठिन परिश्रम करते। सेंटेंस थोड़ा लंबा हो गया घबराइएगा नहीं, इसमें भी ये छोटा सा ही फार्मूला लगेगा। लिख देते हैं सबसे पहले कर्ता। तो कर्ता क्या है? रेखा और मोहन। जो कार्य कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है? खेत में कौन कठिन परिश्रम कर रहा है अपने पिताजी के साथ? तो रेखा और मोहन। तो सब्जेक्ट क्या है? रेखा और मोहन। लिखिए रेखा एंड मोहन MOHAN। करता हो गया। खेत में कठिन परिश्रम नहीं करते थे, नेगेटिव है ना, तो नहीं लिखिए, नहीं करते थे। करता हो गया रेखा और मोहन। इसके बाद क्या लिखेंगे? डायरेक्ट डिड नॉट। इसके बाद क्रिया क्या है? कठिन परिश्रम अर्थात हार्ड वर्क। WORK वर्क हार्ड WORK डिड नॉट वर्क हार्ड HARD।
डिड नॉट वर्क हार्ड। इसके बाद कर्म क्या है, काम क्या करना है, अपने पिताजी के साथ प्रतिदिन कठिन परिश्रम नहीं करते थे। कर्म का काम क्या करना है, खेत में कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। कर्म क्या है, खेत में कठिन परिश्रम करना। तो वर्क हार्ड इन द फील्ड, FILD, कर्म हो गया। इसके बाद जो भी बच रहा है सब क्या है, इत्यादि, उसको लिख दीजिए। अब बच क्या रहा है, अपने पिताजी के साथ प्रतिदिन। कर्म क्या बच रहा है, इत्यादि क्या बच रहा है, अपने पिताजी के साथ प्रतिदिन। खेत में तो हो ही गया कर्म, बच क्या रहा है, अपने पिताजी के साथ प्रतिदिन। फील्ड विथ हिज फादर, FATHER, फादर डेली, DAILY। अब यहाँ पर देखिए, हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट में पुरुष भी है और महिला भी है, अर्थात लड़का भी है और लड़की भी है। रेखा लड़की है और ये मोहन क्या है, लड़का है। अतः यहाँ पर आप चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार हिज भी लिख सकते हैं, हर भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इत्मीनान से पढ़िए लेकिन ध्यान से पढ़िए। थोड़ा छोटा सा उदाहरण लेते हैं। वह धान काटता था, काटता, करता क्या है, वह, अंग्रेजी क्या जाएगी, ही। क्रिया क्या है, काटना, काटना का हार्वेस्ट, उसी से बना है हार्वेस्टर, HARVEST, ER जोड़ देंगे हो जाएगा काटने वाला, हार्वेस्ट। कर्म क्या है, धान काटना, धान का अंग्रेजी क्या होता है, पैडी, PADDY। आशा करता हूँ नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब देखते हैं। जैसे जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में था वही पास्ट इंडिफिनिट में भी होगा। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है वही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में पढ़े थे, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, या प्रेजेंट परफेक्ट में, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़े थे। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, वैसे ही इसमें भी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होंगे। एक में क्या से शुरू होगा और दूसरा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ए नंबर जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो, यानी जब वाक्य क्या से शुरू हो, तब कैसे लिखते हैं, सहायक क्रिया को पहले लिख देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देते हैं। क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, तब डिड पहले आ जाएगा, बाकी सब वही सिंपल सेंटेंस वाला, कर्ता क्रिया कर्म। तो कर्ता क्या है, तुम, तो क्या हो जाएगा, यू। क्रिया क्या है, खेलना, तो प्ले, PLAY, प्ले। कर्म क्या है, क्रिकेट खेलना, तो प्ले टू क्रिकेट, CRICKET। इसके विपरीत होता है, एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी बनाते समय यहाँ पर क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड।
जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसके अंग्रेजी बनाते समय क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख देते हैं, बाकी सब यही रह जाता है। जैसे कि आप पढ़े प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या पिताजी चाय पी लिए? अब यहां पर लिख देंगे यदि हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पर लिख देंगे था या थे तो पास्ट परफेक्ट, और ये हटा देते हैं तो हो गया पास्ट इंडिफिनिट। तब क्या से शुरू है तो क्या लिखेंगे, डिड, DID। इसके बाद करता क्या है, पिताजी, फादर, FATHER, डिड फादर। इसके बाद चाय पीना खाता है, टेक, डिड फादर टेक, TAK, टेक टी। कुछ नहीं, सिंपल। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अरे यार, समझ में जब आ रहा है तो लाइक करने में क्या दिक्कत है तुमको? समझ में यदि आ रहा है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और यदि सब्सक्राइब कर लियो तो अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराओ, कि केवल तुम सब्सक्राइब कर लिए तो आगे नहीं सब्सक्राइब होगा। कौन करेगा सब्सक्राइब? हम करेंगे। तुम्हारा फर्ज बनता है और लोगों को भेजो ताकि वो भी पढ़ें, इंग्लिश बोलना सीखें। लेकिन इंग्लिश बोलने से पहले ग्रामर की किताब लेकर के इस टेंसों का जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको आप प्रैक्टिस करें, दूसरों को शेयर कीजिए और उसे बोलिए कि सब्सक्राइब कर ले। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या तुम स्कूल से लौट आए? क्या से शुरुआत करेंगे, डिड। करता क्या है, तुम, अंग्रेजी यू, क्रिया क्या है, लौटना, रिटर्न, RETURL, रिटर्न। अब स्कूल से लौट रहा है तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु से जुदा होती है तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो जब स्कूल से लौट रहा है तो स्कूल से जुदा हो रहा है तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम, रिटर्न फ्रॉम स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, सब में क्वेश्चन मार्क ना लगाना भूलिएगा, नहीं तो क्वेश्चन मार्क के अभाव में ग्रामर की दृष्टि से सेंटेंस गलत हो जाता है। हम तो पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए, हैबिट में डालिए क्वेश्चन मार्क बनाना। आशा करता हूँ कि इस टेंस का साधारण प्रश्नवाचक शब्द आपको बनाने आ गया होगा, और जब बनाने आ गया तो मुंह तक का ताक रहे हो। अब सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब कर लिए तो आगे शेयर करो और उससे बोलो कि सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।